9-10 महीने का है ना, उस समय बच्चे का सोने का टाइम टेबल देख करके अपने अपना कार्यक्रम बनाया है। और पक्की बात है कि उस दिन बच्चे ने सोना नहीं है, पक्की बात है। रोज सोने वाला बच्चा उस दिन सोता नहीं है। और सच में बताइए कि जब बच्चा सोता नहीं है उस समय आप क्या क्या बोले हो? मालूम नहीं कोणता जन्मरो दुश्मन आयो है, सबसे पहला वाक्य है, फर्स्ट सेंटेंस। रोज सुए आज से नहीं सो रही है, मालूम नहीं कोणता जन्मरो मारो कर्जो वसूल करने आयो है। ये अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और बच्चा क्यों नहीं सो रहा है? बच्चा क्यों नहीं सो रहा है आपको पता है? नहीं, बच्चा इसलिए नहीं सो रहा है कि उस दिन आपका बॉडी का टेम्परेचर एक्साइटमेंट के कारण से नॉर्मल नहीं है, आपकी रिदम नॉर्मल नहीं है। और जब बच्चे को आप सुलाने के लिए लेते हैं तो उस दिन का आपका पूरा स्पर्श अपरिचित स्पर्श होता है, रिदम बिल्कुल डिस्टर्ब होती है और बच्चे को लगता है कि माँ ओरिजिनल नहीं है। अब किसने बच्चे को सोने नहीं दिया? और आप क्या कहते हैं? रोज बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं आप, कोई टेंशन नहीं, अंडर टेंशन नहीं। उस समय के आपके रिदम, उस समय आपके पल्स, उस समय के आपके बॉडी का टेम्परेचर। और उस दिन देखता है कि बच्चे आज मिसमैच है, और जब भी मिसमैच होगा तो कुछ मिस हैपन होगा ही होगा। तो मिसमैच में से मिस हैपन का मैसेज पहुंचता है, और मिस हैपन के लिए बच्चा तैयार नहीं होता है। बच्चा बहुत सेंसिटिव है। तो बोलिए, भ्रम या अंडरस्टैंडिंग? बच्चा स्कूल में गया है और बच्चे के स्कूल में जाने के बाद बच्चे ने कुछ नया एक्सपीरियंस लिया है, कुछ देखा है, और उसके मन में एक ही उमंग होती है कि जाकर के मम्मी के साथ शेयर करूंगा। और बच्चा आता है और मम्मी किसी काम में रहती है, और जब बच्चा कहता है कि मम्मी मम्मी अब रहने दे, अब मैंने काम है, बोलिए ये विष्णु है, ये दूषण है? फटाफट बोलिए, ये दूषण है। ओके, है ना? आपने देखा होगा कभी भी जब आप काम में होते हैं तो बच्चा आपको हेल्प करना चाहता है, छोटा बच्चा होता है, और जब देखता है कि माँ बाप, तो उसमें वो अपना हाथ बटाना चाहता है। आप क्या करते हैं उस समय? महेश हो दुश्मन हो, दुश्मन हो। और क्या होता है इसकी तरह देखो आप, मैं तीसरे से पहली पर आऊंगा। जिस समय आपने उसको काम करने में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया, बाजू में कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, डेवलप होगा। अगला सवाल पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। अब यदि आज तुम्हारे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो हुज रिस्पॉन्सिबल? कितनी बार तुमने उसके कॉन्फिडेंस पर प्रहार किया है?
कि मैं किसी काम के करने के लायक नहीं हूं। सोचिए, अंडरस्टैंड। जब भी मैं किसी को काम करने के लिए मना करूंगा, उस समय उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा या ब्रेक होगा? क्या किया अपने बच्चे के साथ? महेश का काम किया, दुश्मन का काम किया। सोचिए। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको बाहर ले जा रहा हूं इस सब्जेक्ट से। आप गाड़ी का ड्राइवर रखते हो, पहले देखते हो उसको ड्राइविंग की ट्रेनिंग है या नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, पहले देखते हो उसको एक्सपीरियंस है या नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी काम के लिए आप अपॉइंट करते हो, तो पहले देखते हैं कि वो कैपेबल है कि नहीं, एबल है कि नहीं है। माँ बाप बनने के पहले अपने स्वयं को माँ बाप बनने के लिए सक्षम बनाया था क्या? इस जिंदगी में, इस जीवन में सबसे बड़ी जवाबदारी किसी की है? तो माँ बाप की है। फाउंडेशन से लेकर तो शिखर तक किसी का रोल रहता है तो माँ बाप का रहता है। और मैं सीधा क्वेश्चन पूछता हूं आपको, आपने कभी माँ बाप बनने की ट्रेनिंग ली क्या? और विदाउट ट्रेनिंग आप उसके लाइफ के ड्राइवर बने हो, विदाउट ट्रेनिंग बने हो। एक सिंपल लेक्चर भी देना होता है तो ट्रेनिंग लगती है। एक किसी के जिंदगी के लिए ब्रह्मा बनना, विष्णु बनना, महेश बनना, ये विदाउट ट्रेनिंग का पॉसिबल है? सोचिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल? बच्चा झूठ बोलता है, बच्चा कमिटमेंट निभाता नहीं है, बच्चा डिसिप्लिन में रहता नहीं है, बच्चा उल्टा जवाब देता है, बच्चा सुनता नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? बच्चा चीटिंग करता है, बच्चा आपके साथ शेयर नहीं करता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? उसको शेयर करने के दरवाजे बंद किसने किए? उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक किसने किया? उसकी आस्था ब्रेक किसने करी? इसलिए शिविर है। बाहर का कोई टीचर बन सकता है, लेकिन देव कोई हो सकता है बच्चे के लिए तो केवल माँ बाप। आप देव हो नहीं, आपको देव बनना है ना। आप जन्मे इंसान के रूप में हो, देव बनना होता है।
देव जन्मते नहीं, देव जन्मते देव गति में, है ना। इंसान में देव बनना होता है, और कम से कम बच्चे के लिए तो आपको देव बनना ही चाहिए। और जिस बच्चे को अपने माँ बाप में देव मिल गए, वो दुनिया में कभी राक्षस बन नहीं सकता है, दानव बन नहीं सकता, भ्रष्ट हो नहीं सकता है। कि सारी जिंदगी उसकी जो फाउंडेशन है, पुणे की एक माँ अपने 13 साल के बच्चे की एक आदत से लेकर परेशान होकर के मेरे पास आई। श्रीमंत परिवार का बच्चा, लेकिन माँ बाप और पूरा परिवार परेशान हो गया। समस्या आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि क्या है। बच्चे को कहीं ले जाने के लायक नहीं रहे, बोले हम किसी के घर बच्चे को ले जाना गुनाह हो गया। बोले जब आदमी बहुत डिस्टर्ब होता है तो व्यवस्थित बात नहीं करता है। तो मैं समझ रहा था कि वो डिस्टर्ब है, वो प्रॉब्लम नहीं रख रहे थे, केवल फीलिंग रख रहे थे आपने। मैंने सुन ली सारी, बहुत सारी। मैंने कहा क्या कारण? बोले कहीं भी ले जाओ इसको, इसने वहां से कुछ न कुछ चुरा करके लाना है। चम्मच लाएगा, रुमाल लाएगा, कुछ न कुछ चुरा करके लाना ही लाना। बोले इसने जो चाहिए इसको देने के लिए तैयार है, लाएगा चुरा करके और कहीं ना कहीं कबाड़ खाने में डाल देगा। मार चुके, पीट चुके, डांट चुके, जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है, फिर भी इसकी आदत जाती नहीं। बोले माँ साहब क्या करें? मैंने सीधा उसकी मम्मी से पूछा, बच्चे को बाहर भेज करके, जब ये तेरे पेट में था तब तू क्या करती थी? बोले माँ साहब मुझे क्या चोरी करने की जरूरत थी? मैंने उसको आराम से पूछा, तुझे जो खाने की इच्छा होती थी वो तो आराम से खाती थी क्या? नहीं। बोले माँ साहब वो तो चोरी छिपे खाना पड़ता तो। मदर इन लॉ का ताला, चोरी की आदत किसने, काम किसने किया? और वो ब्लूप्रिंट किसने लिखा? चिंचवड स्टेशन में पेरेंटिंग शिविर लिया, और पेरेंटिंग शिविर में मैं उस समय शुरुआत के ही समय थे। और मैं एक बात को तो बिल्कुल आपको भी कहूँगा, हमेशा कहता हूँ, और उस पर माँ बाप मेरे से बहुत परेशान भी हो जाते हैं, कि माँ बाप को बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है। आगे आएगी बात आपके सामने। माँ बाप को बच्चे को पनिशमेंट करने का राइट नहीं है। माँ बाप को बच्चे को टॉर्चर करने का राइट नहीं, हाथ उठाने का राइट नहीं, गुस्सा करने का राइट नहीं है। अभी तय कर लेना, यहाँ से जब बाहर जाओगे तो मैं तब तक बाहर नहीं जाने दूंगा आपको। कि बच्चे पर गुस्सा करने का, बच्चे पर हाथ उठाने का, बच्चे को डांटने का, बच्चे को पनिशमेंट देने का माँ बाप को अधिकार नहीं है। और इसी पर मैंने 1.5 घंटे तक उनका सेशन लिया था पेरेंटिंग में। 1.5 घंटे तक इस बात को माँ बाप ने सुनना, कितने माँ बाप टॉर्चर हुए होंगे आप कल्पना कर सकते हो। और बहुत 300-400 पार्टिसिपेंट थे, कपल, यानी 800-900 लोग थे। अब उसमें किसी ने हाथ उठा करके पूछना तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन सबके अंदर तो बड़े हैं। और जैसे मैं सेशन लेकर के स्थानक के पास पहुंचा तो मैं पहुंचे उसके पहले गेट पर एक कपल खड़ा था, हाथ में बच्चा लेकर के खड़े थे। और इतने 1.5 घंटा का उनको टॉर्चरिंग किया था, तो वो एकदम फट पड़े मेरे पर। बोले मारना नहीं, मारना नहीं, इसके साथ क्या करना? मैंने कहा कमाल हो यार। और ये मुझे
अनुभव से पता चल चुका कि जब आदमी बहुत पेन में होता है ना, तो वो रीजन नहीं बताता है, सीधे अपनी फीलिंग बताता है। तो मैंने कहा अपन ऊपर बैठ के बात करते, हाँ चलो 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 चलो। ऊपर गए, बैठे। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? बच्चे के पूरे कपाल पर जो है ऐसे गुम्मड़ आए हुए थे, छोटे 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 गुम्मड़। बोले इसने कुछ मांगा और देने के लिए 1 मिनट की देरी हो गई, मना नहीं किया है। 1 मिनट की देरी हो गई कि इसने माथा पटकना शुरू करना है। बोले और फिर एक बार इसका पटकना शुरू हो गया कि फिर कोई रहता नहीं। बोले क्या करे? बोले फिर इसके साथ। मैंने माँ से पूछा जब ये पेट में था तब तूने उद्योग किया कैसा कुछ? बोले माँ सब सवाल ही नहीं उठता, मेरे संस्कार नहीं बोलेगे। मैंने कहा वापस एक बार याद कर, कभी सासू ने तंग किया होगा, कभी इन्होंने तंग किया होगा और कमरे में जाकर के तूने माथा पटका होगा। बोले मां सब सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। बच्चा मेरे सामने था और मुझे पक्का पता था कि बच्चे का ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं, इसको दिया हुआ कैरेक्टर है। मैंने तीसरी बार पूछा वापस, मैंने कहा तू अच्छी तरह याद कर। फिर उसने बोला मां साहब मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन ये करते थे। बोले सेपरेशन की प्रोसेस चल रही थी फैमिली में और वहाँ कुछ टेंशन टॉर्चर, वहाँ बोल नहीं पाते, बेडरूम में आते ही और दीवार पर माथा पटकते। Who's responsible? मैंने प्रयोग दिया उनको और वो प्रयोग मैं आपको भी दूंगा। नेक्स्ट चतुर्मास मेरा महावीर प्रतिष्ठान में था और 7-8 महीने के बाद जो माँ बाप मुझे मिले वो पुनः से आए थे खांसो शिविर के लिए और बोले महाराज साहब बच्चा नॉर्मल है। एक घर में मैं कुटुंब जागरण कार्यक्रम देने के लिए गया था। मैं पहले घर घर जाकर के कार्यक्रम देता था, फैमिली को मंदिर बनाने का कार्यक्रम चलता था, उस कार्यक्रम में गया था और उसमें भी मेरा यही रहता था कि बच्चे पर गुस्सा नहीं करना, कैसे रहना सिखाता था। और उन्होंने एक बच्चा ला करके मेरे सामने पटका, मैं पटका ही कह रहा हूँ उनको। बोले इसको देखो। बोले क्या? ये हाथ मारता है, पाँव मारता है, वो माथा नहीं पटकता है, या तो हाथ चलेगा या पाँव चलेगा। तो मैंने कहा सिंपल बात है, मैंने कहा इसको इस पर गुस्सा नहीं करना। बोले क्या करना? मैंने कहा गुदगुदी करना। मैंने बच्चे को लिया पास में, दोनों हाथ उसके पकड़े और उसको गुदगुदी करना शुरू किया है। बच्चे के अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी नेगेटिविटी थी कि गुदगुदी का शुरुआत में तो उस पर कोई असर हुआ नहीं, बिल्कुल वो मक्ख मूर्ति जैसा बैठा रहा। लेकिन मैं भी पॉइंट जानता था। मैंने धीरे धीरे उसके पॉइंट खोजने शुरू करे और वहाँ मैं उसको गुदगुदी करने लगा तो फिर उसने पाँव मारने शुरू कर दिए। जैसे उसने पाँव मारने शुरू किए तो दादा दादी वहाँ बैठे थे, काका काके माँ बाबा, हे कहीं करे मारा साहब, मैं शांति। मैं किस समय मैं मारा साहब को नहीं, नो श्रावक तो बेटो को नहीं, वो पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कहते शांति से बैठो। मैं क्यों? और मैं गुदगुदी करता रहा, उसको गुदगुदी करता रहा, गुदगुदी करता रहा, गुदगुदी करता रहा। 25 से 30 मिनट तक गुदगुदी करता रहा मैं उसको। आखिर में वो थक करके जो है गिर गया। मैंने उसके माँ को कहा रोज आधा घंटा तूने ये काम करना है, आधा घंटा काम करना है। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 94 की।
अब वो बच्चा इंजीनियर बन चुका है। अभी जब मैं पुणे था तो अभी भी उसके दिमाग में एक ही बात है, गुदगुदी वाला महाराज साहब। लेकिन एक महीना माँ को करना पड़ा और उसके बाद उसका चेहरा बिल्कुल प्रसन्न हो गया। आप बच्चे को कैसे उठाते हो? सुबह बच्चे को नींद में से आप कैसे उठाते हो? हाँ? 2 बार प्यार से, तीसरी बार चिल्ला करके, यानी 2 बार तक मैं मम्मी हूं। 1 मिनट सोचिए, सुबह नींद में से उठते समय आपका कोई ऐसा मूड ऑफ कर दे, आपका दिन कैसा बीतेगा? कैसा बीतेगा आपका दिन? मैं आपको सासू को कह दूं कि कल सुबह उठाते समय जो इसको टॉर्चर करके उठाए, कैसा दिन बीतेगा? बोलो पटापट। बच्चे के दिन की शुरुआत महाभारत से करनी चाहिए। कैसे बच्चे के भाग्य के ऐसे माँ बाप मिले कि जिनको उठाते भी नहीं आता है। और आगे बच्चे को, छोटा बच्चा था, उसको नींद नहीं आ रही थी और आपको उसको सुलाना है। उसको नींद नहीं आ रही थी, आपने उसको सुलाया कि नहीं सुलाया है? कैसे सुलाया है? है ना? विदाउट रिक्वायरमेंट स्लीपिंग। बॉडी की डिमांड नहीं सोने की और आप उसको सुना रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? उसके बॉडी का जो नेचुरल पैटर्न है उसको आप क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं? और उसके परिणाम ये सब आपके साथ हुआ है।